थ्योरी ऑफ ऑटोमेटिक इस कोर्स के साथ मैं हूं फजरमान शामिल और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम के तमाम लेक्चर्स समझ ज़रूर आ रहे होंगे। अगर तो आपको ये लेक्चर समझ आ रहे हैं और आप इन लेक्चर्स को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके अलावा अगर आप मज़ीद कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटिक इस कोर्स के साथ मैं हूं फजरमान शामिल और आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं regular expression for the language of all those strings starting with A and ending with BA। आज हम जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे वो हम एक ऐसी लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे जो कि स्टार्ट विद होगी डबल ए एंड एंडिंग विद बी ए। तो इस लैंग्वेज में हम जो अल्फ़ाबेट्स ले रहे हैं वो हैं ए और बी, यानी कि सिर्फ दो अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि हम इस लैंग्वेज का पार्ट बना रहे हैं, एक है ए और एक है बी। तो अब हम देखते हैं कि इस लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है। किसी भी लैंग्वेज की जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं तो हमें सबसे पहले दो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, एक एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स और एक हमने फाइंड करनी होती हैं रिजेक्टेड स्ट्रिंग। जब हमें एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स और रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स का पता चल जाता है तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम आगे अपना रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो वो कौन सी स्ट्रिंग्स हैं जो कि एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स हैं, यानी कि वो कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हैं जो कि इस लैंग्वेज का पार्ट होनी चाहिए, जो कि स्टार्ट विद ए हो, डबल ए हो और एंड हो विद बी ए। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स की वो है, सबसे जो छोटी स्ट्रिंग है वो है डबल ए बी ए। डबल ए बी हमारे पास एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि स्टार्ट भी डबल ए से हो रही है और एंड भी ए पे हो रही है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने कहा था कि हमारी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि स्टार्टिंग विद डबल ए हो और एंडिंग विद बी ए हो। तो ये डबल ए बी एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि स्टार्ट डबल ए से ही हो रही है और एंड बी ए पे ही हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रिंग हमारी इस लैंग्वेज का पार्ट है। इसी तरीके से और भी कई स्ट्रिंग्स हैं जो कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सेप्ट होनी चाहिए, जैसा कि ट्रिपल ए बी ए। अब अगर इस स्ट्रिंग में भी हम देखें, ये जो हमारे पास एक स्ट्रिंग बन रही है ट्रिपल ए बी ए, तो इसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये स्टार्ट डबल ए से हो रही है और एंड हो रही है बी ए पे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये भी हमारी इस लैंग्वेज का पार्ट है। इसी तरीके से अगर हम बात करें डबल ए डबल बी ए, तो ये भी एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि हमारी इस लैंग्वेज का पार्ट है, यानी कि ये स्ट्रिंग भी इस लैंग्वेज से एक्सेप्ट होनी चाहिए। वजह क्या है? वजह ये है कि ये भी स्टार्ट हो रही है डबल ए से और एंड हो रही है बी ए पे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रिंग भी लैंग्वेज का पार्ट है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये जो डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं, इसी तरह की कई और स्ट्रिंग्स भी हैं जो कि लैंग्वेज का पार्ट हैं। बस शर्त ये है कि जो भी स्ट्रिंग हो वो स्टार्ट डबल ए से हो और एंड हो बी ए पे। तो ऐसी तमाम स्ट्रिंग जो स्टार्ट हो रही होंगी डबल ए से और एंड हो रही होंगी बी ए पे, वो सारी स्ट्रिंग्स हमारी लैंग्वेज का और इस रेगुलर एक्सप्रेशन का पार्ट होंगी। ओके, तो एक तो हमने देख लिया कि वो कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हैं जो कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सेप्ट होनी चाहिए। दूसरा अब हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हैं जो कि लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स। रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स का भी हमने स्पेशल ख्याल रखना है कि वो कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हैं जो कि लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, और हर वो स्ट्रिंग जो कि लैंग्वेज का पार्ट नहीं है वो स्ट्रिंग रेगुलर एक्सप्रेशन से रिजेक्ट होनी चाहिए। रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स में कौन कौन सी आ गई जी? सिंगल ए आ गया। अब सिंगल ए एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि रिजेक्ट होनी चाहिए। ये क्यों रिजेक्ट होनी चाहिए? ये सिर्फ इसलिए रिजेक्ट होनी चाहिए कि ये स्टार्टिंग विद डबल ए नहीं है और एंडिंग विद बी ए नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर लैंग्वेज का रूल देखा था कि स्टार्टिंग विद डबल ए एंड एंडिंग विद बी ए। लेकिन क्योंकि ए एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि स्टार्ट भी डबल ए से नहीं हो रही और एंड भी बी ए पे नहीं हो रही, इसलिए ये जो ए है ये स्ट्रिंग लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। इसी तरीके से अगर हम सिंगल बी की बात करें तो सिंगल बी भी ना ही डबल ए से स्टार्ट होती है और ना ही बी ए पे एंड होती है, तो इसलिए ये भी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, ये भी रिजेक्ट होनी चाहिए। अगर हम बात करें स्ट्रिंग ए बी की, तो ए बी भी एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि डबल ए से स्टार्ट नहीं हो रही और बी ए पे एंड नहीं हो रही, इसलिए ये स्ट्रिंग भी रिजेक्ट होनी चाहिए। तो इसी तरीके से वो तमाम स्ट्रिंग जो कि डबल ए से स्टार्ट नहीं हो रही या फिर डबल ए से स्टार्ट नहीं हो रही और बी ए पे एंड नहीं हो रही, वो तमाम स्ट्रिंग्स हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन से रिजेक्ट होनी चाहिए। तो ये अब तक जी हमने दो चीज़ें फाइंड कर ली कि रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने से पहले हमने देखना है कि वो कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हैं जो कि लैंग्वेज का पार्ट हैं और वो कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हैं जो कि लैंग्वेज का पार्ट नहीं है।
जैसा कि ये रूल बता रहा था हमें कि हर वो स्ट्रिंग जो कि डबल ए से स्टार्ट होगी और एंड विद बी ए होगी तो लैंग्वेज का पार्ट होगी, और हर वो स्ट्रिंग जो कि डबल ए से स्टार्ट नहीं होगी और एंड विद बी ए नहीं होगी वो लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगी। तो अब अगर हम इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो हम इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि ए आर बी होल स्टेरिक एंड बी ए आर बी होल स्टेरिक एंड बी ए, ये हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन बन रही है यहाँ पे। ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करेगी, इसलिए इस रेगुलर एक्सप्रेशन को समझने के लिए हम इसकी तीन पार्ट बना सकते हैं। पार्ट वन में हम रख लेते हैं डबल ए, जिसको हमने यहाँ पर पिंक से रिप्रेजेंट किया है, पिंक